देखिए आज हम आपको एलिफैटिक क्या होगा क्या लिए हैं कार्बनिक यौगिक क्या लिए एलिफैटिक एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नाम कैसे आप अभ्यास करेंगे, कैसे लिखा जाएगा। तो कार्बनिक यौगिकों को दिया गया है, जैसे हमने उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं आपको इसके, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसके नियम के बारे में बता चुके हैं। जैसे हमने लिया CH3 और CH2 और O आपका CH3। अभी देखिए पहले हम इसको क्या पहचान करेंगे कि इसका क्रियात्मक वर्ग क्या है, क्या पहचान किया जाए क्रियात्मक वर्ग क्या है, किस वर्ग का है। तो ये ईथर वर्ग का है, क्योंकि ROR आपका ईथर वर्ग होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कार्बन की आप काउंटिंग करना चाहिए तो कर लीजिए, या इसको इसको मान लीजिए, आप क्या मानेंगे, इतने को मान लीजिए क्रियात्मक वर्ग, और 2 कार्बन है तो आपका एथेन होबे करेगा। तो अब सिंगल कार्बन था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेथाक्सी, क्या हो जाएगा मेथाक्सी, और मेथाक्सी एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथाक्सी मेथाक्सी एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथाक्सी आपका एथेन हो जाएगा। तो ये आपका पहला हमने उदाहरण दिया, क्या हो जाएगा मेथाक्सी एथेन। तो देखिए हमने क्या लिखा मेथाक्सी एथेन। अब देखिए अगला उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड और C, तो क्या हो जाएगा C3 हो जाएगा। देखिए हमने क्या लिया CH2 लिया गया और डबल बॉन्ड C हो गया, और क्या लिया गया फिर आपका CH और फिर डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2 हो गया। अब आप पहले अध्ययन करेंगे इसमें कार्बन की हम काउंटिंग किधर से करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड क्रियात्मक वर्ग, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये आपका CH3 है। तो अब इधर से भी डबल बॉन्ड निकट है, इधर भी डबल बॉन्ड निकट है, लेकिन जो CH3 का बेसिल वर्ग है इधर से आपका निकट पड़ेगा, तो इधर कार्बन काउंटिंग 1 2 3 और 4 हो जाएगा। अब हम इसका जब नाम लिखेंगे तो देखिए CH3 को हम क्या लगाएंगे मेथिल हो जाएगा, तो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो दूसरे कार्बन से जुड़े होने का क्या लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखा जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। अब बचा क्या, यह क्रियात्मक वर्ग, यह क्रियात्मक वर्ग, तो ये किस कार्बन से पहले या तीसरे। तो अब देखिए दूसरे कार्बन से जुड़ा होता CH3 तो 2 मेथिल लगा दिया, तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। अब क्रिया आपका डबल बॉन्ड क्या है तीसरे कार्बन से और पहले कार्बन से, तो तीसरे कार्बन और पहले कार्बन से इसलिए 1 और क्या हो जाएगा 3 हो गया, क्योंकि देखिए पहले कार्बन से आप डबल बॉन्ड है और तीसरे कार्बन से हो गया, तो 1 3 हो गया, क्या कार्बन आपका 4 है। तो अब देखिए इसमें 2 ढंग से आप लिख सकते हैं, चाहे आप 1 3 हाँ और डाई इन और क्या लगा दीजिए ब्यूट, ब्यूट वाले 4 कार्बन हो जाएगा, या 1 3 आप क्या लिख दीजिए ब्यू डाई और क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, 1 3 डाई क्या हो जाएगा ब्यूट इन हो जाएगा, क्योंकि डाई किस लिए लगाया गया। अब ब्यूट माने 4 कार्बन को ब्यूट हमने कहा दिया, और डाई माने 1 और 2, 2 बार डबल बॉन्ड था, तो इसलिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए इन अनलॉग आपको जोड़ना था, तो क्या नाम रखा गया हमने दूसरे कार्बन 2 मेथिल और डबल बॉन्ड पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से, तो 1 3 हो गया। और देखिए क्या कार्बन है 4 कार्बन, तो 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, और 2 बार डबल से डाई हो जाएगा, और अनलॉग में क्या जोड़ेंगे इन जोड़ दिया जाएगा, तो इसका हमने नाम क्या लिखा 2 दूसरे कार्बन से मेथिल जोड़ने का 2 मेथिल हो गया, और एक पहले कार्बन से डबल बॉन्ड और तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन को हमको दर्शाना पड़ेगा, तो देखिए 1 और 3 लिखा हमने, और 4 कार्बन के नाते क्या लिखा ब्यूट लगा दिया, और आपका 2 बार डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है इन, तो हमने क्या नाम लिखा 2 मेथिल 1 3 ब्यूट डाई इन हो गया। ये तो आपका इसका नाम था। अब अगला उदाहरण जो हम ले रहे हैं देखिए CH2 CH और CH, अब यहाँ पर भी जुड़ा है CN, यहाँ पर भी जुड़ा है CN, और यहाँ पर भी जुड़ा है CN। अब CN के कई परमाणु हैं 3 परमाणु हैं। अब इसका नाम 2 ढंग से आप लिख सकते हैं, कई ढंग से 2 ढंग से, या तो आप कार्बन काउंटिंग कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए 1 2 3 और 4 और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो पहला भी हमने बताया 1 2 3 4 5। अब इसको हम क्रियात्मक वर्ग मान ले रहे हैं,
या तो आप ये कह दीजिए, इसको करेंगे, इस कार्बन को 1 2 और 3। देखिए अब ये ढंग से भी काउंटिंग कर सकते हैं आप, दोनों का दो ढंग से नाम लिख सकते हैं। तो पहले हम 1 2 3 के लिए बता रहे हैं। तो देखिए इसमें कई कार्बन हो जाएगा, तब 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप लगाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया। ये जोड़ना है प्रोपेन, और किससे CN किससे जुड़ा, देखिए प्रथम से भी, द्वितीय से भी और तृतीय से भी। आप इधर से भी काउंट कर सकते थे, इधर भी, क्योंकि बराबर आ रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, प्रथम के लिए 1 CN जुड़ा है, देखिए प्रथम के लिए 1, द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा 2 और तृतीय के लिए हो जाएगा 3। अभी कै बार है, 3 बार है। तो 3 के लिए क्या लगाया जाता है, ट्राई। 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। और CN के लिए हम क्या जोड़ेंगे, कार्बो नाइट्राइल। क्या जोड़ा जाएगा, कार्बो, क्योंकि कार्बन भी है, तो कार्बो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। कार्बो क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। तो इसका अब देखिए CN के लिए हमने क्या लगाया, C से कार्बन, यहाँ से नाइट्रोजन, तो कार्बो नाइट्राइल। तो एक ढंग से हमने ये नाम लिखा इसका। अब दूसरा तरीका हम आपको क्या बता रहे हैं, ये वाला लेंगे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन से माना हमने श्रृंखला, जैसे यहाँ जोड़ देंगे, ये सीधे में हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा। तो अब देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, अब ये तीसरे स्थान पे CN जुड़ा है, तो इसे साइनो कहा जाता है। तो दूसरे ढंग से अथवा करके देखिए उसका नाम, उसी के यौगिक का नाम बता रहे हैं। तो तीसरे स्थान पे CN जुड़ा, तो 3 क्या हो जाएगा, साइनो। 3 क्या हो जाएगा, साइनो। 3 साइनो हो गया। अब कै कार्बन है, 5 कार्बन। देखिए 1 2 3 4 और 5 में माना है। तो 3 साइनो 5 के लिए क्या लगाइएगा, पेंटेन। क्या लगाएंगे बाबू, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो गया। तो तीसरे देखिए CN इसको माने क्रियात्मक, तो 3 साइनो पेंटेन हो गया। अब बचा क्या, 1 और 5, यानी जुड़ा है ना, ये CN आपका है, तो ये कार्बन मान लिया, तो ये तो आपको जुड़ा गया, तो 1 और 5, 1 और 5। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, और ये के लिए क्या लगाया जाएगा, नाइट्राइल। 1 5 डाई, और क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। अब देखिए इसी का IPC नाम हमने दो ढंग से लिखा, और दोनों आपका सही है। तो अब अगला उदाहरण आपके ले रहे हैं, अगला उदाहरण लिया जा रहा है। देखिए अगला हमने क्या लिया है, जैसे हमने ले लिया CH3 और C, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता चार्ज पूरी करनी होती है, और CO और क्या हो जाएगा, NH2। अब इसका नाम हम क्या लिखेंगे, अब इसमें कार्बन की काउंटिंग की जाएगी, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। तो अब तो एक ढंग से आप इसका नाम इस ढंग से लिख सकते हैं, दूसरा इसको क्रियात्मक वर्ग मान लीजिए, और तो ये कर सकते हैं आप, क्या करेंगे, अब कार्बन की काउंटिंग की जाएगी, दूसरे ढंग से की जाएगी। देखिए इसको प्रथम कार्बन मानेंगे, दूसरा नहीं बताना, इसको दूसरा कार्बन, इसको तीसरा कार्बन मानेंगे। तो इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं, इसमें भी 3 कार्बन आ रहे हैं। तो अब दोनों ढंग से इसका नाम लिख रहे हैं, पहले हम ढंग से जो कार्बन काउंटिंग देखे, जो गोला नहीं बना उसके लिए लिख रहे हैं। तो दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा, तो मेथिल लगाया जाएगा, दूसरे कार्बन से टू क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो गया, 2 मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा। और प्रोपेनेमाइड हो जाएगा, CN जुड़ा है ना, CO आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। प्रोपेने 3 कार्बन है ना, प्रोपेनेमाइड हो जाएगा। तो ये आपका पहले ढंग से हमने बताया, जो आपका 1 2 3 से किया गया था। अब ये जो 1 2 3 इधर से हम लिए उसको बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। अब इसमें भी 3 कार्बन आ रहा है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 3 कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब ये दूसरे कार्बन से CO NH2 जुड़ा है ना, तो 2 आपका लिखा जाएगा, ये CO कार्बो हो जाएगा, तो कार्बो क्या हो जाएगा, कार्बे। कार्बे क्या हो जाएगा, अब कार्बोनेमाइड हो जाएगा, कार्बोनेमाइड हो जाएगा। CN के लिए क्या हो जाएगा, कार्बोनेमाइड हो जाएगा। देखिए दो ढंग से इसी का नाम हमने लिखा। पहला हमने लिखा 2 मेथिल CH3 के लिए, दूसरे पहले 2 मेथिल और 3 कार्बन प्रोपने, और CN के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपनेमाइड हो गया। दूसरा हमने क्या लिया, 1 2 3 कार्बन हमने लिया, तो तीनों के लिए 3 कार्बन तो प्रोपेन हो जाएगा, दूसरे कार्बन से CO CH2 जुड़ रहा है, तो 2 कार्बो कार्बोनेमाइड हो गया है। तो ये मतलब दोनों ढंग से आप लिख सकते हैं। अगला उदाहरण हम ले रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका
CH3 और CH, यहाँ पर OH एल्कोहलिक बन जुड़ा है और CH2, और इसमें क्या जुड़ा है CHO एल्डिहाइड बन जुड़ा है। तो देखिए दो वर्ग है आपका, एल्डिहाइड और एल्कोहल वर्ग। अब इसमें कार्बन की काउंटिंग कैसे करेंगे? इसमें देखा जाएगा कौन सा क्रियात्मक पर अधिक सक्रिय होता है तथा रासायनिक क्रिया में तीव्रता से भाग लेता है। तो एल्डिहाइड वर्ग तीव्रता से रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, अर्थात प्रथम कार्बन भी आपका आ रहा है, जैसे करेंगे तो द्वितीय कार्बन पर आएगा। तो जो क्रियात्मक बल जिधर कार्बन से निकट होता है उधर से कार्बन की हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए प्रथम आपका 1, 2, 3 और 4। तो अब इसका हम क्या नाम लिखेंगे? OH को क्या माना जाएगा? देखिए तीसरे कार्बन से जुड़ा तो 3 क्या हो जाएगा? OH को हम कहेंगे हाइड्रॉक्सी। क्या कहा जाएगा बाबू? हाइड्रॉक्सी कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रॉक्सी। अब OH को हमने क्या कहा? OH को हाइड्रॉक्सी, 3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है और आपका एल्डिहाइड वर्ग है, तो अल लगाना है, तो आपको क्या लिखा जाएगा? ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये आपका आईपीएससी नाम, जिसमें 2 क्रियात्मक वर्ग था और उसको लिखा गया। तो देखिए इधर सबने काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4। तीसरे पर आपका OH था, तो इसलिए 3 आपका क्या लिखा गया? हाइड्रॉक्सी। और 4 कार्बन था तो एल्डिहाइड वर्ग था, तो ब्यूटेनॉल हो गया। अल्जुना था तो नल हो गया आपका ब्यूटेनॉल। अब अगला उदाहरण हम देखिए क्या ले रहे हैं, CH3C। अब यहाँ डबल बॉन्ड वो है, इसको कीटोन भी मान सकते हैं लोग, ये CO को कीटोन वर्ग भी माना जाता है, लेकिन हम दोनों नाम लिख के बताएंगे आपको। COOH। तो देखिए इसमें 2 वर्ग भी आ गया, ये कार्बोक्सिलिक वर्ग आ गया COOH, और आपका कीटोनिक वर्ग भी आ गया। तो इसको 2 ढंग से आप लिख सकते हैं। तो पहला हम लिख रहे हैं किस ढंग से? देखिए अब इधर से कार्बन काउंटिंग करें, पहले कार्बन से आ रहा है 4 कार्बन है। तो अब इसको हम क्या कहेंगे? देखिए ये आपका ऑक्सो, इसको ऑक्सो लिखा जाएगा, वो जुड़ा है ना, तो तीसरे कार्बन से जुड़ा, तो 3 क्या हो जाएगा? ऑक्सो, 3 ऑक्सो हो गया। अब क्या आ गया? 4 कार्बन है, तो 4 का लिखा जाएगा ब्यूटेनोइक। आपका कौन सा वर्ग? कार्बोक्सिल समूह, तो ब्यूटेनोइक लगाया जाता है, तो ब्यूटेनोइक क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। एक विधि तो हमने ये बताया। दूसरा इसको कीटोन वर्ग हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? कीटोन। तो क्या लिखा जाएगा? 3 कीटो। कीटोन के लिए क्या लिखा जाएगा? 3 कीटो, 3 कीटो हो गया। अब आपका 4 कार्बन है और कार्बोक्सिल समूह है, तो 3 कीटो, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक, और क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो देखिए 2 विधि के द्वारा इसको भी हमने लिख के बताया आपको। तो पहला हमने क्या लिया है? इसको ऑक्सो ब्यूटेनोइक अम्ल माने हैं, 3 पे जुड़ा था। अब इसको कीटोन वर्ग मान लिए, तो 3 कीटो आपका ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। तो 2 विधि के द्वारा हम लिख सकते हैं इसको भी। अगला उदाहरण क्या ले रहे हैं? देखिए दिया गया CH3 और CHOH, और क्या हो गया? CH2, और क्या हो गया? OH। अब इसमें देखिए OH 2 बार है, क्या बार है? 2 बार है। इन एल्कोहल पर 2 बार है बाबू। तो पहले हम कार्बन काउंटिंग इधर से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इधर से किस कार्बन से OH निकट पड़ रहा है और यहाँ से दूर पड़ रहा है। तो प्रथम कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन और चतुर्थ कार्बन। तो आप पहले इसको मेथिल को हटाइए, तो 3 आपका क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा। और 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। 3 मेथिल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो गया। 3 मेथिल ब्यूटेन हो गया। अब आया आपका OH के लिए, तो 2 बार है ना, तो 1 पर है और 2 पर है, तो क्या लिखा जाएगा? 1 और 2 पर करके क्या लिखाएंगे? 1 और 2, क्या लगाया जाएगा? 1 और 2। और 2 बार के लिए क्या लगाया जाएगा? डाई। अब एल्कोहल में क्या लगाया जाता है? आल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मेथिल ब्यूटेन 1,2 डाई आल हो जाएगा, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा। क्योंकि 2 बार OH है, तो प्रथम कार्बन से OH जुड़ा है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1,2 लिखा गया, डाई आल लिखा गया। 4 कार्बन था तो ब्यूटेन लिखा गया, तीसरे कार्बन से CH3 जो तो मेथिल जोड़ा है, तो इसका आईपीएससी नाम था ये।
क्योंकि हम अगले पहले वीडियो में जो लोड किए हैं तो उसमें सब नियम बता दिए, तो ये हम उदाहरण का आपको अभ्यास करा रहे हैं, तो उदाहरण के बारे में बता रहे हैं कैसे आप अभ्यास करके लिखेंगे। ये हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब आप कार्बन की काउंटिंग किधर से करना चाहते हैं, चाहे इधर से करिए चाहे इधर से, दोनों आपका दूसरे कार्बन से आ रहा है। तो देखो हम इधर से कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गए। अब 5 कार्बन आया और इसमें देखिए ये कीटोन है, कौन वर्ग है कीटोन, तो ओन जोड़ा जाता है, तो एक बार दूसरे कार्बन से कीटोन बन, एक बार चौथे कार्बन से। तो 5 कार्बन को हम क्या लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखा जाएगा पेंटेन हो जाएगा। 5 कार्बन को क्या कहेंगे पेंटेन, दूसरे और चौथे कार्बन से कीटोन, तो 2 और 4 हो जाएगा। और 2 बार है क्या हो जाएगा डाई, और इसके क्या लगाया जाता है ओन, क्या हो जाएगा ओन। देखिए नाम क्या हो गया, 5 कार्बन के नाम पेंटेन हमने लिखा और दूसरे कार्बन से चौथे कार्बन से कीटोन बनता, तो 2 2 बार के नाते डाई और 2 4 क्या होगा डाई ओन हो गया। इसका क्रियाक्रम, इसका जो है नाम हो गया। अब अगला देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है CH3 और CH, यहाँ पर जुड़ा है CH3 और क्या जुड़ा है CH2 लिखा गया और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या जुड़ा है CH जुड़ा है। अब बताइए कि कार्बन कार्बन की काउंटिंग हम करें। अब इसको हम देखिए मान लेते हैं कौन सा वर्ग, क्रियात्मक वर्ग मानते हैं कीटोन, और इसको क्या मानते हैं क्लोरीन। तो अब इधर हम कार्बन काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, तो दूसरे कार्बन से CH3 आया तो 2 क्या हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल हो गया। अब आप देखिए प्रथम कार्बन से ये भी पढ़ा, तो 3 कार्बन है तो 2 मेथिल क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 मेथिल क्या हो गया प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन आया ना 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेन हो गया। अब ये प्रथम कार्बन से देखिए ये जुड़ा हुआ है और क्लोरीन में जुड़ा है, तो फर्स्ट आपका CO को क्या मानेंगे फर्स्ट, और क्या कहेंगे कार्बेनिल, क्या कहा जाएगा कार्बेनिल, फर्स्ट कार्बेनिल हो गया। अब बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या हम यहाँ लगाएंगे बाबू क्लोराइड, क्या लगाया जाएगा क्लोराइड, क्लोरीन के हमने क्या लगाया क्लोराइड, प्रथम आपका कार्बोनिल क्लोराइड हो गया। ये आपका इसका IPSC नाम था। अगला उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपका CH2 है और डबल बॉन्ड है CH है और CO है और फिर क्या है CH3 है। अब बताइए इसका कार्बन काउंटिंग किधर से करें, इधर से करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो CO है ये सक्रिय कार्बन के निकट आ रहा है, सक्रिय वर्ग है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 हो गया। अब क्या कार्बन हुए 4, तो 4 को हम क्या लिखेंगे ब्यूट, 4 को ब्यूट हो गया। और तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है 3 आपका क्या हो जाएगा इन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है, तो 3 हो गया। और 2 आपके क्या जुड़ा है दूसरे कार्बन से कीटोन बॉन्ड है, तो 2 क्या हो जाएगा ओन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओन हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम लिखा गया, क्योंकि 4 कार्बन था तो ब्यूट हमने लिखा, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड तो 3 लिखा, इन लिखा, इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए इन लगाया जाता है, तीसरे कार्बन से 3 हो गया और दूसरे कार्बन से कीटोन था तो आपका 2 आपका ओन लगाएगा, क्योंकि कीटोन में ओन लगाया जाता है अनुनात्मक रूप में, तो ये आपका इसका हो गया। आप देखिए उदाहरण, जैसे CH3 तो रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, C हो जाएगा और H हो जाएगा, C और H और CH2 और क्या हो गया OH हो गया। अब इसका कार्बन काउंटिंग किधर करेंगे इधर से 1 2 और 3 हो गया। अब क्या कार्बन आए प्रोप, प्रोप माने 3 कार्बन, प्रोप हो गया और दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा है तो इसीलिए क्या हो गया इन हो गया, टूलिन हो गया। अब आपका एल्कोहलिक वर्ग था तो आपका प्रथम कार्बन से जुड़ा फर्स्ट क्या हो जाएगा R हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट R हो जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा। तो देखिए 3 कार्बन था तो प्रोप हो गया, दूसरे कार्बन से यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा तो टूलिन हो गया और फर्स्ट कार्बन से एल्कोहलिक था तो फर्स्ट क्या हो गया R हो गया, इसका नाम हो गया। अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH हो गया। अब आप समझेंगे यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है, इसमें इस यौगिक में डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है, लेकिन डबल यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 हो गया।
तो अब इसमें 4 कार्बन आया। तो अब देखिए ये किस कार्बन से जुड़ा डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट कार्बन से। तो 4 आप क्या लिख दीजिए, 4 क्या है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्यूटाइल। फर्स्ट क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कार्बन से जुड़ा है। और आपका 3 क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड के लिए आई लगाया जाता है। फर्स्ट ब्यूटाइल 3 क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा। और एक उदाहरण ले रहे हैं, CH3 CH2 और CH और डबल बॉन्ड CH और क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। अब इसको देखिए हम कार्बन काउंटिंग, इसे क्रियात्मक वर्ग है कार्बोक्सिल समूह से कर रहे हैं। तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं बताइए, जैसे लिख दें पेंटेन, हाँ क्या लिखा जाएगा, पेंटेन। या देखिए दूसरे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखिए, 2 पेंटेन, 2 पेंटेन हो जाएगा। तो 2 पेंटेन, और अब इसको देखिए 2 पेंटेन माने 5 कार्बन था, 2 पेंटेन हमने लिखा। अब यहाँ पर 2 पेंटेन इन हो जाएगा, कोई डबल बॉन्ड है ना, 2 पेंटेन इन हो जाएगा। पेंटेन कर दीजिए, 2 पेंटेन क्या कर दीजिए, पेंटीन कर दीजिए। 2 पेंटीन डबल बॉन्ड है तो 2 पेंटीन हो गया, ये जोड़ दिया गया। अब ये दूसरे कार्बन से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, OI का अम्ल जोड़ दीजिए, OI और क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो 2 पेंटीन, हाँ 2 पेंटीन और 2 आपका क्या हो जाएगा, OI का अम्ल, या OI का अम्ल लिखिए, इसको मतलब OI का अम्ल हो जाएगा, 2 पेंटीन OI अम्ल हो जाएगा। तो ये था हमारा एलोफाइटिक कार्बनिक यौगिकों का उदाहरण, जो आईपीएससी नाम कैसे अभ्यास करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में।